गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं टेंस के बारे में। ऑलरेडी हम आपको टेंस के बारे में बता चुके हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और सभी टेंस का एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसमें आपका टेंस पूरा समाप्त कर दिए हुए हैं, लेकिन वह सिर्फ आपका स्ट्रक्चर एग्जाम्पल की सहायता से। आज हम इस वीडियो में करेंगे टेंस के सभी प्रकार के अलग अलग डिफिनेशन के बारे में, अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में। तो टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले हम टेंस की बात कर लेते हैं, टेंस की प्रकार। तो ऐसे देखा जाए कि टेंस के जो प्रकार होते हैं, टेंस के 3 प्रकार होता है। कितना होता है? टेंस के 3 प्रकार होता है। आप सबको पता है क्या होता है? प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस होते हैं। उसी तरह से दूसरा होता है पास्ट टेंस होता है, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। आपको एक चीज पता है कि प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, पास्ट का मतलब होता है जो बीत चुका है, और फ्यूचर का मतलब होता है आने वाले चीज के बारे में बताता है। तो ऑलरेडी क्या है कि आप लोग इसके बारे में पता है, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। बस आज हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, फिर उसका बारीकी सभी का स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट। सभी का 4 भाग होता है। सबसे पहले हम प्रेजेंट का बात करेंगे। तो इसका पहला जो होता है, इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोला जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। उसके बाद इसका दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और चौथा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। ये 4 भाग होता है, और चारों भाग जो होता है आपका प्रेजेंट में भी 4 होगा, पास्ट में भी 4 होगा, और फ्यूचर में भी 4 होता है। ऑलरेडी है कि हम इसके बारे में जान चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं। आज जो हम कराएंगे सभी टॉपिक को, सभी भाग को हम बारीकी से और वन टॉपिक से समझेंगे। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का डिटेल समझेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डिटेल में जानेंगे। तो सभी डिटेल में सब समझिएगा तो आपको और आसान होगा। सबसे पहले हम बात आज करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं, बनाते कैसे हैं? तो इसका पहला हम लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस? किसे कहते हैं? सबसे पहले आपके विचार में आएगा कि सर टेंस तो जानते हैं, लेकिन टेंस के बनाने का विधि नहीं पता है। क्या है? टेंस सबसे पहला स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, विधि पता होना चाहिए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। 1 मिनट। तो हम क्या बता रहे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, सभी को बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मन विचार आता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसे के हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा किसे जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम यहां से याद करेंगे जी कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो, अंत में ता है, ती है, ते है, लगा हो, क्या हो, लगा हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है। मान लेते कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है? क्या? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जानने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया को चेक करना है। क्या करना है? हिंदी वाक्य क्रिया के चेक करना है कि जिसके लास्ट में ता हो, ती हो, ते हो। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, वह खेलती है, वह हंसती है, वह नाचती है। इस तरह का जब सेंटेंस आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। लेकिन कौन सा प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट
सिंपल टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए या प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलिए, ठीक है। अब इसे एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे मूल रूप से इसका स्ट्रक्चर 4 होता है, लेकिन अगर पूरा डिटेल से अगर पढ़ना है समझना है तो इसका 6 स्ट्रक्चर है। तो हम सब 6 स्ट्रक्चर को जानेंगे, और ये स्ट्रक्चर जब आपको पता चल जाएगा स्ट्रक्चर, तो आसानी से कोई भी चीज अगर ट्रांसलेशन भी बनाना हो तो स्ट्रक्चर के सहायता से बना सकते हैं क्या। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर क्या होता है? पहला एकदम सिंपल होता है, साधारण होता है, इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस, आप यहाँ पे भर 1 लिख सकते हैं, या भर 5 लिख सकते हैं, या एस या एक्स लिख सकते हैं, और प्लस ओ लिख सकते हैं। बस ये फॉर्मूला है। कहिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो आइए, पटाखा की आवाज आ रही होगी, क्योंकि आज जो है आज छोटी दिवाली कहा जाता है। क्या है? आज छोटी दिवाली है। छोटी दिवाली मतलब दिवाली के एक दिन पहले जो होता है उसे छोटी दिवाली कहा जाता है, जिसको जम के दिया करते हैं, ठीक है। तो आज वही है, पटाखा अपना शुरू हो गया, शाम हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस एस या है भर 5 प्लस ओ। अब इससे एग्जांपल में, जैसे कि मैं पढ़ता हूं, सिंपल है, तो इसको क्या बनाएंगे? इसको बनाएंगे आई रीड, सिंपल सा है। मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। मैं जाता हूं आई गो, तुम खेलते हो यू प्ले, वे लोग नाचते हैं दे डांस, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अब इसके बाद में जो आएगा, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर दूसरा स्ट्रक्चर में बच्चे गलती कहां पे करते हैं देख लीजिएगा। जैसे कि पहले आता है सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद आ जाता है डू या डज प्लस नॉट प्लस भर 1 प्लस ओ। प्रेजेंट टेंस में हमेशा प्रेजेंट टेंस में वर्ब 1 ही लगाना है। क्या करना है? वर्ब 1 लगाना है। लेकिन ताते में जैसे ही नहीं लगा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, नेगेटिव सेंटेंस आए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, उसमें आपको क्या करना है? डू या डच का प्रयोग करना है। क्या करना है? डू या डच का प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जाम्पल को मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि वह नहीं पढ़ती है। अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि वह के जगह पर क्या लिख देते हैं? एक चीज याद, इसको बच्चे को याद किया जाता है ना, बच्चे से रटा जाता है। क्या रटा जाता है कि THAT डैड मतलब वह होता है क्या। तो बच्चा सब हमेशा ये चीज को याद कर लेगा, वह के जगह पर डैट लिखना है। तो ऐसा डैट नहीं लिखना है। यहाँ पे जो डैट होगा यहाँ पे वह नहीं होगा। ये सेंटेंस पर निर्भर करता है कि वो सेंटेंस किसके बारे में बोला जा रहा है। या सेंटेंस वो लड़की के बारे में कहा जा रहा है, या वो सेंटेंस कोई लड़का के बारे में कहा जा रहा है, तभी हम जाकर वहां पे इस सेंटेंस के वह का जगह पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वह नहीं पढ़ती है, तो वह नहीं पढ़ती तो कोई लड़की के बारे में कहा जा रहा है, कोई महिला के बारे में कहा जा रहा है। ये क्या है? स्त्री के बारे में कहा जा रहा है। तो जब भी अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? वह के जगह पर क्या लिख लीजिएगा? तो आपको यहाँ पे नोट करना है कि वह के जगह पर ही का प्रयोग करेंगे तब जब लड़की हो। क्या एक मिनट इसको सही ऐसे लिख देते हैं। ही का मतलब होता है वह, किसके लिए? लड़का के लिए। और सी का मतलब ही वो होता है वह, मतलब किसके लिए? लड़की के लिए। और एक और चीज नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कि ही, उसके बाद सी, इट किसी के नाम हो, प्लुरल हो, तब क्या लगाएंगे? DOES, डज लगाएंगे। बाकी जैसे कि आई, यू, वी, दे, इस सभी के साथ लगाना है डू का प्रयोग। ये चीज बच्चे को बहुत याद करना जरूरी होता है। क्या है? ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ये चीज याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस समझना है। सेंटेंस क्या कर रहा है कि वह नहीं पढ़ती है। कोई लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि वह नहीं पढ़ती है। क्या है? कि वह नहीं पढ़ती है। सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अब इसमें करा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया। डू या डज, तो सी के साथ क्या लगाएंगे? तो यहाँ आपको बताया है कि ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो, तो क्या लगाना है? डज। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डज। क्या हो जाएगा? सी डज। इसके बाद नोट यहाँ पे नहीं है तो इसका प्रयोग करेंगे नोट, सी डज नॉट। और यहाँ पे भर 1 यानी कि पढ़ने के बाद हो रहा है तो सी डज नॉट रीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी डज नॉट रीड, यानी कि वह नहीं पढ़ती है। क्या है? वह नहीं पढ़ती है, तो सी डज नॉट रीड हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब एक स्ट्रक्चर नंबर तीसरा चलते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर तीसरा में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जो ये दूसरा जो स्ट्रक्चर है, इसी के स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उसके पहले डू डज बाहर निकाल देंगे, इसको इधर कर देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम डू बाहर, डू या डज को बाहर निकाल लिए,
तो अंदर में लग दे एस प्लस वर्ब प्लस ओ। अब यहाँ पे नोट है, नोट भी बताइए आपको। हम बोले हैं कि 6 स्ट्रक्चर हम बताएंगे और 6 स्ट्रक्चर को समझना है। सबसे ज्यादा जो होता है 4 ही स्ट्रक्चर काम करता है और ज्यादा पूछा जाता है इसलिए, लेकिन हम 6 बताएंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब कोई कहता है कि मैं पढ़ता हूँ, कोई कहता है कि वह नहीं जाती है। अब इस पे हम आधारित क्वेश्चन लिखते हैं क्या। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले क्या मैं पढ़ता हूँ। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है क्या मैं पढ़ता, क्या मैं गाली देता हूँ क्या? कोई कोई बच्चे जो होते हैं आपस में बात करते करते या झगड़ा करते करते ऐसे बोल देते हैं क्या हम गाली दिए हैं, क्या हम चोर हैं, या ऐसा वर्ड बोलता है। तो इस तरह का सेंटेंस आएगा जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाना खाया, क्या तुमने गाना गाते हो, क्या तुम्हें पढ़ने आता है, क्या तुम्हें नाचने आता है। तो इस तरह का सेंटेंस आता है। तो क्या पहले आ जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। जब क्या का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। एग्जाम्पल फॉर क्या मैं पढ़ता हूं, तो सबसे पहले देख लीजिए मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, क्या आई रीड। लेकिन आई के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का। तो क्या लग गया तो डू का प्रयोग पहले हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे डू आई। क्या लिखेंगे, डू आई रीड। बस हो गया काम तमाम। क्या कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है ना। चलिए अब चौथा स्ट्रक्चर देख लीजिए। चौथा स्ट्रक्चर क्या है, मान लेते हैं कि चौथा स्ट्रक्चर इसी को लेंगे। अब ऐसा भी तो पूछेगा क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं काम नहीं करता। कोई ऐसा पूछता है ना कि यार कहता है कि सोहन बहुत काम करता है, तो इसमें मोहन कहेगा क्या मैं काम नहीं करता। अब कहेगा कि राधा बहुत काम करती है, तो गीता के क्या मैं बहुत काम नहीं करता हूँ। मान लेते हैं कि कोई इसमें है, कहेगा कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो वो सामने वाला बोलेगा क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस का जब प्रयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं, तब यहाँ पे कैसे पूछा जाएगा, अब ऐसे पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर वही रहेगा सेम। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रक्चर में डू या डज प्लस सब्जेक्ट। तब यहाँ पर लिख देंगे नोट प्लस वर्ब प्लस ओ। क्या समझ आ गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, अब इसी सेंटेंस को लेते हैं, ठीक है। क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। जब किसी में क्या क्यों कब कैसे लग जाए तो उसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, ठीक है। आप जैसे कि एग्जाम्पल तो लिख लिए, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, भाई कैसे बनेगा। तो देखिए ऊपर में क्या बना है, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो डू आई रीड। तो यहाँ पे क्या मैं नहीं पढ़ता, तो सबसे पहले डू डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ क्या लगाते हैं, डू। तो सबसे पहले लगा देंगे हम डू आई। अब ये सब्जेक्ट डू डज भी लगा लिए, सब्जेक्ट भी लगा लिए। अब करा नोट, तो क्या कोई वाक्य में नोट का प्रयोग किया है, नोट है, तो यहाँ हो जाएगा डू आई नॉट रीड हो जाएगा। कितना इजी है, सिंपल। क्या मजा आया। चलिए अब लास्ट पांचवा देख लेते हैं। ऐसे मूल रूप से 4 होता है, लेकिन एक बढ़ाएं तो हम 6 तक ले चलेंगे। अब पांचवा स्ट्रक्चर देखेंगे ध्यान से। पांचवा स्ट्रक्चर में क्या होता है, QW होता है। क्या होता है, QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। जैसे कि बताते हैं क्वेश्चन वर्ड पे क्या, क्यों, कैसे, कब, जहां, कौन, इस तरह का जब वर्ड आता है तो इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्या कर रहे हो, तो कोई क्वेश्चन हुआ ना। क्यों रो रहे हो, क्वेश्चन हुआ। कैसे हो, क्वेश्चन हुआ। उसके बाद हो गया कहाँ जा रहे हो, तो कोई क्वेश्चन हो गया। नहीं, क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है जब आपसे कोई क्वेश्चन करे। तो उसी तरह से 5 का अगर देखा जाए तो 5 में सबसे पहले लिख लेना है QW प्लस, उसके बाद हो जाएगा डू या डज। क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओ। अच्छा, ओ का मतलब कोई पूछा नहीं, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। अब इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा इसके बाद हम बताएंगे। सबसे पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसका एग्जांपल फॉर देखेंगे, जैसे कि इसमें था क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मैं कब पढ़ता हूं, मैं कब पढ़ता हूं। या ऐसे भी क्वेश्चन कोई पूछता है तुम कब पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो। कोई ऐसा सवाल तो करता होगा, तो सवाल करता होगा तो यहाँ से ऐसे बनाइएगा। कैसे, पहला क्वेश्चन कि मैं कब पढ़ता हूँ, तो यहाँ से लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को पकड़िए। इसमें QW बोला है, अब इस सेंटेंस में QW कौन है, कब। तो कब का पहले लिख लीजिए वेन। क्या हो जाएगा, वेन। और आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं, डू का। तो वेन, सॉरी एक से छोटा कहीं पे छोटा, वेन, हाँ ठीक है, वेन। उसके बाद आई के साथ लगता है डू, तो वेन डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेन डू। और यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी सब्जेक्ट आई है, तो वेन डू आई। अब यहाँ पे पढ़ना है तो वेन डू आई रीड। इसका मतलब होता है कि मैं कब पढ़ता हूँ। ये 5वां स्ट्रक्चर हो गया। अब हम जानेंगे 6ठा स्ट्रक्चर और इसका लास्ट स्ट्रक्चर।
छठा स्टेप क्या होगा, यही चीज रहेगा। क्या चीज रहेगा, सेम यही चीज रहेगा, बस इसके पहले क्या करना है, एक चीज जोड़ देना है, नोट जोड़ना है। जैसे कि QW प्लस उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ओ कर देना है। क्या करना है, इतना काम करना है। अब इतना करने के बाद आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बढ़िया समझ में आएगा। एग्जांपल पर जैसे कि यहाँ पे मैं कब पढ़ता हूँ, कोई ऐसे भी मैं कब नहीं पढ़ता हूँ, तुम कब नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं जाते हो, तो ऐसा होगा। तो मान लेते हैं इस पर हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन वर्ड है, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस आ गया। अब इसमें नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, और ये क्या है, नेगेटिव भी सेंटेंस आ गया। नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव आ गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम ऊपर जो बनाया सेम इसको बनाइए। QW खोजेंगे, QW यहाँ पे वाई हो जाएगा। क्या है, वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई। क्या लिखेंगे, वाई। वाई की बात कर रहा है, डू या डज लगाना, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में से यू है तो यहाँ पे हो जाएगा यू के साथ डू लगता है, तो ये वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट होगा यू। क्या हो जाएगा, यू। तो क्या बन गया, वाई डू यू, और नॉट है तो यहाँ पे लिखेंगे वाई डू यू नॉट, और पढ़ना का होता है रीड, तो यहाँ पे लिख लेंगे रीड। इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, इसके अगर आगे देखा जाए, इसमें अगर आगे देखेंगे कि आगे इसका इंपोर्टेंस आपको बताना बोला है, एक चीज बताना था। क्या यार दिमाग से आउट हो गया, बीच में बताना था, बोले थे कि बाद में बता देंगे, अभी दिमाग से जा रहा है। दिमाग से क्या जा रहा था, क्या बताना था मुझे, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ बताना था, ये भी था, ये भी सही था, ये भी। चलिए, तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस बताना था यार, खूब हो रहा है धूम धड़ाक। तो चलिए यहाँ से एक तरह का आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट टेंस का भाग था, जो कि मैंने यहाँ से आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस करा दिया। ठीक है, और ये रेगुलर जो चलेगा, हर एक दिन आपका क्लास जो होगा अलग अलग टाइप का होगा, और कल जो है आप लाइव में जुड़िएगा, कल जो होगा लाइव होगा। ठीक है, मॉर्निंग में आपका 8 AM। ठीक है, मॉर्निंग में 8 AM क्या हो जाएगा, लाइव क्लास चलेगा। क्या होगा, लाइव क्लास ग्रामर का जितने भी होगा लाइव क्लास कल 8 बजे चलेगा। क्योंकि रिकॉर्डिंग फॉर्म में इसलिए आता है कि लाइव क्लास बहुत सारा ऐसा सुविधा जो होता है बोर्ड पे नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, लाइव ग्रामर का जो सेशन चलेगा लाइव 8 बजे करेंगे, और बाकी जो होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलेगा। जिस तरह से हमको सुविधा अगर बढ़िया से हो जाता है तो आपका लाइव सेशन रोज चलेगा। फिलहाल कल जो है आपका लाइव क्लास 8 बजे में ग्रामर, अगर जुड़ते हैं तो हम क्या करेंगे, कल लाइव क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तीनों जो भाग है आपका कल लाइव क्लास में कल कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो क्लास लाइव में जुड़िएगा जरूर, और एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ, और 8 बजे जरूर कल लाइव में जुड़ना है। ठीक है, लाइव में कल 8 बजे जुड़ना है, और कल टेंस का ये तीनों भाग कंप्लीट करना है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई जवाब होगा तो प्लीज कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर कल 8 बजे और लाइव क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय श्री राम, राधे राधे।